Hey guys, what's up? It's me Obi and you are seeing UBS बोले तो UV Studies. Guys, welcome back to the next video जिसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। न्यूटन बाबा के इस लॉ को जानने से पहले चलिए हम कुछ और जानते हैं और इसकी शुरुआत हम एक एग्जांपल से करेंगे। सपोज आप अपने दोस्त के साथ एक बाइक राइडिंग पे गए हो और क्योंकि आप अपनी बाइसिकल थोड़ी सी धीरे चला रहे हो इसलिए आप अपने दोस्त से पीछे हैं। अचानक से आप अपनी राइड के दौरान एक पत्थर देखते हैं जो आपके रोड के बीचों बीच में है, पर आपका दोस्त ये ऑब्स्टेकल नहीं देख पाता और उसके बहुत पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो लड़ने वाला होता है तभी आप चिल्ला के बोलते हो, स्टॉप योर बाइसाइकिल। पर अफसोस आपका दोस्त उस बाइसिकल को विद इन अ सेकेंड नहीं रोक पाता। हाँ, वो ब्रेक तो लगाता है लेकिन जब तक वो साइकिल रुकती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जाके पत्थर से टकरा जाता है। ऐसा क्या हुआ कि आपका दोस्त ब्रेक लगाने के बाद भी ऑन द स्पॉट अपनी साइकिल को नहीं रोक पाया? कुछ लोग कहेंगे कि उसका ब्रेक खराब होगा। अरे नहीं नहीं, डिस्क ब्रेक वाली साइकिल थी वो। तब तक आप इसका आंसर सोचिए। हम नेक्स्ट केस को देखते हैं। सेकंड केस में आप इमेजिन करिए कि आप अपने रनिंग कोच के साथ स्टेडियम में हो। आपके कोच आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुरंत के तुरंत 2 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से भागना चालू करो। क्या ये पॉसिबल है कि एक ही सेकंड में आप वो स्पीड अचीव कर लो जो भी आपको इंस्ट्रक्ट किया गया है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि सबसे पहले तो आप रनिंग के पोजीशन में आएंगे और फिर जाके धीरे धीरे दौड़ना चालू करेंगे। फिर जाके आप वो स्पीड अटेन करेंगे जो भी आपको इंस्ट्रक्ट किया गया है। ओके, तो हमने पहले केस में क्या देखा? एक बॉय यानी आपका फ्रेंड जो साइकिल चला रहा था वो मोशन में था और वो तुरंत रेस्ट में नहीं आ पाया। वो रेस्ट पोजीशन में आया तो, लेकिन उसे बहुत टाइम लगा। सेकेंड केस में हमने देखा एक लड़का जो रेस्ट पोजीशन में था, उसे दौड़ना था, वो तुरंत अपनी स्पीड से दौड़ नहीं पाया। अगर हम ठीक से देखें तो एक बॉडी जो मोशन में थी वो रेस्ट में नहीं आ पा रही थी और एक बॉडी जो रेस्ट में थी वो मोशन में नहीं आ पा रही थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे इनर्शिया प्रेजेंट है। इनर्शिया ये क्या होता है? अगर डेफिनेशन वाइज बात करें तो इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एनी बॉडी जो कहता है इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट। यानी अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी रेस्ट में ही रहना पसंद करती है। एंड इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन। और एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगी और इसी टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं। होपफुली आपको इनर्शिया समझ में आ गया होगा। पर सर, हम तो यहाँ इनर्शिया नहीं पढ़ने आए थे, हम तो यहाँ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ने आए थे। अच्छा, पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को पढ़ने के लिए हमें इनर्शिया को जानना होगा। इनर्शिया मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। एक्चुअली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इनफैक्ट वो इनर्शिया का ही एक अरेंज्ड फॉर्म है जिसको न्यूटन बाबा ने एक लॉ के रूप में प्रेजेंट किया। इसीलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, जो कहता है एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट and an object in motion remains in motion at constant speed and in a straight line unless acted upon by an unbalanced force। यानी एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजीशन में है वो रेस्ट में ही रहेगा और एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो अपनी कांस्टेंट स्पीड के साथ और बिना डायरेक्शन चेंज किए मोशन में ही रहेगा तब तक जब तक कोई इस पर अनबैलेंस फोर्स ना अप्लाई किया जाए। क्यों ना हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझें? यस, व्हाई नॉट। सपोज आप एक फुटबॉल ग्राउंड में हैं और हाँ, अपने फुटबॉल के साथ आपने उस फुटबॉल को ग्राउंड पे रखा और उससे बोला जा गोल हो जा। क्या लगता है, क्या फुटबॉल कोई रिस्पॉन्स देगा? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि हमें पता है ग्राउंड पे फुटबॉल रेस्ट पोजीशन में है और ड्यू टू इनर्शिया वो रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहता है और वो तब तक रेस्ट पोजीशन में होगा जब तक आप खुद उसको किक करके उस पर फोर्स नहीं लगाओगे। और क्योंकि ये बात आपको पता थी तो आपने खुद ही मेहनत की और उसे किक किया। किक करने के बाद जब उसे एक फोर्स मिला तब वो मोशन में आया। फुटबॉल के मोशन में आने के बाद आपको अचानक से पता चलता है कि आपने गोल तो मारा है पर गलत गोल पोस्ट में, और आप तुरंत फुटबॉल को इंस्ट्रक्ट करते हैं फुटबॉल वहीं के वहीं रुक जा। पर क्या वो फुटबॉल रुकेगा? ऑफ कोर्स नॉट, और आप ये बात एक्सपेक्ट भी नहीं करते क्योंकि आपको पता है कि एक बॉडी जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर्शिया। अब तो ये बॉल नेट से जाके टकराएगी और एक अनबैलेंस फोर्स जब नेट के द्वारा लगेगा तब जाके ये फुटबॉल रुक पाएगा।
और यही तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी कहता है कि एक बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा तब तक जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स ना अप्लाई किया जाए, और एक बॉडी जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा तब तक जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना अप्लाई किया जाए। तो ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। टिल दैट, डू व्हाटएवर you want to do. You can do, man, but don't trouble your studies. Okay? Thanks for watching.